जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों कक्षा 12 का पाठ संख्या 12वीं कक्षा 12वीं का बच्चों जो पुरुरवा है आपके पद खंड का, जो कि पाठ संख्या 9 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, जो कि बहुत ओज और वीर रस के प्रतिभूति कवि हैं। और वीर रस की कविता जितना बढ़िया रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं ना, शायद उतना अच्छा कोई और नहीं लिखता। जी हाँ बच्चों, तो आइए आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कलम से लिखी हुई यह कविता पुरुरवा की व्याख्या करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और इस सेशन में हमारे साथ हमारे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, पुरुरवा की जो मृत्यु लोक हैं, पुरुरवा जो कि मृत्यु लोक और उर्वशी जो कि अप्सरा, जो कि कहाँ की हैं, स्वर्ग की अप्सरा हैं। ये दोनों स्वर्गीय पात्र हैं। इनके बीच के संवाद को आज हम पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बच्चों। जी हाँ, आप जानते होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करने का थोड़ा प्रयास कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं कक्षा 12 के लिए 9वां पाठ पद खंड का रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ पुरुरवा उर्वशी के संवाद को। आइए पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसको बड़ा करेंगे जो कि हमारे पढ़ने में सहज हो जाए। और देखिए, अब थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट करते हुए हम चीजों को पढ़ेंगे। हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे। ये यहाँ तक पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ध्यान से अब हम इसको समझेंगे, इसके भावों को समझेंगे। कहते हैं यहाँ पर, कौन है, देखिए, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधुसा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पुरुरवा एक सरोवर के किनारे बैठे हैं। उर्वशी जो स्वर्गलोक की अप्सरा हैं, वो उनके सामने आती हैं। और जब आती हैं तो एक पुरुष पात्र और एक स्त्री, एक पुरुष पात्र का एक स्त्री के प्रेम में पड़ करके किस तरह के भावनाओं को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उन भावनाओं का वर्णन आज कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से किया है। देखिए बच्चों, पुरुरवा क्या कह रहे हैं कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं बच्चों, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अंकुश एक छोटा सा हथियार होता है बच्चों, जिसे जो हाथी चलाते हैं ना, उनके जो माथे पर ऐसे थोड़ा सा कोचने के लिए कि मतलब वो आगे बढ़े, उसके लिए छोटा सा होता है, उसको लिए रहते हैं अपने पास में। तो वो कह रहे हैं कि ये एक हथियार, ये एक प्रकार का अवरोध है, रोक है जो मुझे आगे, तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा अवरोध है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसे मैं पहचान या भाप नहीं पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, अर्थात क्या जल रही है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे उद्गारों को व्यक्त करना चाहता हूँ, वो उद्गार व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मन के अंदर यह है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिसके कारण मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए, उस तृषा को, उस वेदना को मैं जानता हूँ। तृषा अर्थात उस भूख को, उस प्यास को, उस कष्ट, उस वेदना को मैं जान पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है।
गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। अब इस स्वयं में चिंतन करते हुए पुरुरवा कहते हैं कि सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। मेरा बल कैसा है, कह रहे हैं कि सिंधु सा शक्तिशाली है और अपरंपार अर्थात अद्वितीय है, जिसे बांधा नहीं जा सकता, जो बंधन में नहीं रह सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, वो मेरा बल कहाँ है। स्वयं में चिंतन करते हुए अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात मेरा जो शक्तिशाली असीमित बल है वो इस स्त्री के प्रेम में मैं बलहीन अनुभव क्यों कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। मानो पुरुरवा कहना चाहते हैं कि मेरी इस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार जो गूंज रहा है पूरे भूमंडल पर पुरुरवा की जो शक्ति की गाथाएं गाई जाती हैं, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। स्वयं से क्वेश्चन करें कि वो ऐसा अटल, वो संबल शक्ति कहाँ है जो अटल है, अर्थात जो मन में जो सोच लेता है उसे कभी नहीं टालता, वो करके ही दम देते हैं। उसका जो संबल शक्ति है वो आज कहाँ खो गया है। वो अपने आप से चिंतन कर रहे हैं कि मैं स्वयं को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर आगे नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहेंगे जिससे समझने में और आसानी हो। देखिए आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे बच्चों। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ये शिला सा वृक्ष, ये चट्टान से मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उतार उछल है, सामने टिकते नहीं बनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। आगे ये कहना चाहते हैं पुरुरवा, सोच रहे हैं कि मैं आज अपने आप को असहाय महसूस क्यों कर रहा हूँ। इस बात का अपने मन में ही चिंतन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह शिला वृक्ष में ये चट्टान सी मेरी जो भुजाएं हैं, इसके बारे में कह रहे हैं, अपने आप से चिंतन करते हैं कि पत्थर सा मजबूत ये मेरा जो हृदय है और चट्टान सी मजबूत ये मेरी भुजाएं हैं। सूर्य के आलोक अर्थात सूर्य के चमक से दीप्ति से समुन्नत भाल, ऊंचा मस्तक, ये जो ऊंचा भाल मस्तक माथा है मेरा, कहते हैं कि मेरा ऊंचा माथा, मैं कभी सिर झुकाकर नहीं चलता और मेरे सिर पर सूर्य के समान प्रकाश की चमक है। फिर आगे कह रहे हैं कि मेरे प्राण का सागर अगम, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल अर्थात समुन्नत अर्थात ऊंचा भाल मस्तक, तो जो मेरा सूर्य से आलोकित है मतलब प्रकाशित दीप्ति है, पर दीपित है, ये जो मेरा ऊंचा भाल ऊंचा मस्तक है ये सूर्य के समान चमक है इसमें। फिर कह रहे हैं कि मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। अगम उत्ताल उच्छल, मेरे प्राण का सागर कैसा है, तो अगम है अर्थात जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, उत्ताल अर्थात बहुत ऊंचा है, उच्छल बिल्कुल तरंग से परिपूर्ण है, अर्थात मेरे अंदर जो प्राण है वो सामर्थ्य, जो शक्ति है सामर्थ्य है वो कैसी है, तो प्रबल झंझावत सी है, प्रबल झंझावत के समान है। इसके सामने कोई नहीं टिकता, बनराज भी नहीं टिकते, अर्थात जो वन के राजा हैं पर्वत डोलते हैं, कहते हैं सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं। ये देखिए तो कहते हैं कि मेरे सामने तो वनराज अर्थात जो शेर हैं जंगल के राजा वो भी नहीं टिकते, और जब मैं चलता हूं तो पर्वत भी डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, ब्याल अर्थात बच्चों सांप, समय का सांप, तो कह रहे हैं कांपता कुंडल मारे समय का ब्याल, सांप को अर्थात बच्चों समुद्र समय का सांप को कहते हैं कि जब मैं चलता हूं तो समय का सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, अर्थात समय भी अपने आप को रोक लेता है। जब पुरुरवा चलते हैं, कह रहे हैं कि जब मैं चलता हूँ तो काल मेरे सामने नहीं चलता, मैं मृत्यु को भी पीछे ढकेल कर आगे बढ़ता चला जाता हूँ।
फिर आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, मेरी बाह मारूत, मेरी बाह मारूत गरुड़ गजराज का बल है। मेरी बाह में मारूत, तो कहते हैं कि मेरी बाह में, बाहों में हनुमान जी का बल है, गरुड़ के समान तेजी मेरी गति है, अर्थात जो मन से भी, मन की गति से भी तेज हैं, उनसे उनके समान मेरी गति है। और गजराज जो हाथियों का राजा है, जो दिशाओं में लगे हैं, अर्थात दिक्पाल हैं, जो दिशाओं के हाथी हैं, इन सभी के बराबर बल। तो मेरी बाहों में फिर भी बल है, मेरी बाहों में फिर भी आज मैं असहाय महसूस क्यों कर रहा हूं। फिर अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में, ये देखिए यहां तक, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहेंगे। देखिए अब हमारे साथ आप भी पढ़िए, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए पढ़ते हैं इनको। मर्त क्या कह रहे हैं, मर्त मानो की विजय का तूर्य हूं मैं, मर्त मानो की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों से के शीश पर स्यंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, और विध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो अब देखिए बच्चों, इसको फिर अब हम लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व, कि जो मेरी बाहें हैं, मर्त, यहां पर फिर से पढ़ते हैं, मर्त मानो की विजय का तूर्य हूं मैं, और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। क्या कहते हैं बच्चों, कि मर्त मानो की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो मृत्यु लोक के मानव हैं, मनुष्य हैं, उनके विजय का मैं शंखनाद हूँ। तूर्य अर्थात बच्चों एक प्रकार का तूर्य होता है, जब कोई युद्ध वगैरह होता है तो जो शंख बजाते हैं बहुत तेज आवाज में, तो उसी को जो शंखनाद होता नहीं है, उसी को कहते हैं तूर्य, पतली सी होती है बजाने वाली। तो वही कह रहे हैं कि मैं तूर्य हूँ। कौन, इस मृत लोग, मर्त मानव अर्थात इस मृत लोग के जो मानव हैं, उनकी विजय का मैं क्या हूँ, शंखनाद हूँ, तूर्य हूँ, दुंदुभी हूँ। मैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ। उर्वशी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उर्वशी, मैं अपने समय का क्या हूँ, सूर्य हूँ, अर्थात मैं अपने समय का वो तपस्वी, वो तेजस्वी पुरुष हूँ जो सूर्य के समान चमकता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर सेंधन चलाता हूँ। सेंधन अर्थात अर्थ होता है बच्चों, तम अपने आप में स्वयं अंधेरा का अर्थ देता है, लेकिन अंध यहाँ पर विशेषण लगा के इसकी और महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं पुरुरवा कि मैं अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, मैं अंधेरे से भी अंधेरा के भाल अर्थात माथे पर अग्नि जलाता हूँ, अर्थात अंधेरे से भी कठोरतम जो अंधेरा होता है ना, वहां पर भी मैं अग्नि जलाता हूँ, प्रकाश करता हूँ। फिर कहते हैं बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, मेरा रथ बादलों के ऊपर चलता है, अर्थात जहां तक कोई व्यक्ति सोच सकता है वहां से भी ऊपर मेरा रथ चलता है, अर्थात ऐसा कार्य जो सामर्थ्य के बाहर हो, वह कार्य भी मैं कर सकता हूँ। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह के से बाहें मिलाकर खेल सकता है, पर न जाने बात क्या है। फिर भी इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज जाने क्या बात है कि मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, अर्थात बच्चों ये पुरुरवा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, कह रहे हैं पुरुरवा उर्वशी को संबोधित करते हुए कि ये जो पुरुरवा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये इंद्र का आयुध अर्थात वज्र से भी कठोर आयुध को, प्रहार को झेल सकता है। वो व्यक्ति मैं हूं जो सिंह
से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात सिंह से भी बाहें मिलाकर खेल सकता है, जो सिंह के साथ भी खेल सकता है। वो पुरुरवा फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। फिर पुरुरवा कहते हैं कि वो पुरुरवा जो इतना शक्तिशाली है, जो बादलों के शीर्ष पर सेंदन अर्थात रथ चलाता है, वही आज पुरुरवा इस फूल के आगे असहाय हो गया है। फूल का प्रतीक बच्चों यहाँ पर जैसे नारी के सौंदर्य और उसकी कोमलता का प्रतीक है, उसकी दया ममता, उसकी सुंदरता का प्रतीक है फूल। आगे कहते हैं कि शक्ति रहते हुए भी निरुपाय हो जाता, तो तमाम शक्ति मेरे अंदर है, फिर भी आज मैं उपाय विहीन महसूस कर रहा हूं। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि विध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो कहते हैं कि विध हो जाता बंकिम अर्थात तिरछे नयन के बाण से। कहते हैं कि जो तुम ये तिरछे नजर से मुझे देखती हो ना, तो ये विध हो जाता अर्थात घायल हो जाता मेरा हृदय, मैं घायल हो जाता हूँ। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जो रूपवती अति सौंदर्य वाली नारी है वो मुझे अपने एक मुस्कान से जीत ले रही है। आज पुरुरवा उर्वशी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी ये रूप है, ये जो सुंदरता है, तुम्हारी एक जो मुस्कान है, ये मेरे सारे शक्ति को मुझसे छीन रही है। आगे बच्चों, यह व्यक्ति पुरुरवा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी सिर्फ तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे सौंदर्य की वजह से अपने आप को आज हार चुका है। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे देखिए उर्वशी का परिचय। आप लोग देखिए उर्वशी का परिचय। तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपने ये पुरुरवा का शक्तिशाली जो परिचय इन्होंने अपने बारे में परिचय दिया, इसको आप बहुत भली प्रकार से समझ पा रहे हैं। हमने आपको बताया कि ये दिनकर जी द्वारा रचित है, जो वीर और ओजरस के सम्राट समझ लीजिए हैं, सम्राट कहे जाते हैं। इनके इतना सुंदर आकर्षक वीरता का परिचय शायद ही कोई दे पाए। तो यहाँ पर बच्चों अब उर्वशी का परिचय देखिए क्या कह रही हैं। पहले इनको देख लीजिए कि ये इतना लॉन्ग है, तो इनको हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। छोटे छोटे क्लासेज में आप के कम समय में चीजें, चूंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पुरुरवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसको हमने पढ़ाना उचित समझा, क्योंकि हम एक भी नंबर आपका छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों आइए हम इस उर्वशी के परिचय को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। और जाते जाते एक बात कहेंगे कि बच्चों अगर आपको समझ में आए, लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो, व्याख्या आपको समझ में आ रही हो, मैम का प्रयास आपको लग रहा हो कि बेहतर कर रही हैं, तो आप अन्य बच्चों में भी इसे शेयर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो इन वाक्यों के साथ बच्चों आज हम वीडियो समाप्त करते हैं। और हमने विचार बना लिया है, एक बात और बच्चों की हमने ये विचार बना लिया है कि हम संडे टू संडे आपको एक पढ़ाई से संबंधित कि हम कैसे पढ़ें, कैसे अपने टाइम रूटीन को सेट करें, कैसे कम समय में अधिक पढ़ें, कैसे कौन सी हमारी गलतियां हैं जिसको हम कम करते जाएं, धीरे धीरे कमी को दूर करते जाएं। इससे संबंधित हम एक सिंपल सा मोटिवेशन चैनल बनाते रहेंगे। उसको आप देखिए, उससे कुछ सीखिए और समझिए, और व्याख्या को हमारे पढ़ाए गए पाठ को इसको सबको अच्छे से समझिए, लगन से पढ़िए बच्चों। तो आइए इस वाक्यों के साथ अब हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में उर्वशी के परिचय के साथ, क्योंकि इनका भी परिचय कोई कम नहीं है बच्चों, पुरुरवा से इनका परिचय कम नहीं है। तो बड़े ही भाव से फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।